हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट बनाया है और उसमें जो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई पब्लिक कोई भी अपना उसमें सजेशन दे सकता है। जैसे ड्राफ्ट बनाया है तो उसमें आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ नया चीज़ भी इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। तो उसे कैसे देना है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे और मैंने खुद से सजेशन दे दिया है, मैंने भी सजेशन दिया है तो आप भी दीजिए। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सभी तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि वो सारे सजेशन दें। जितने लोग भी सजेशन देंगे उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ेगा और गवर्नमेंट हो सकता है कुछ उसे सजेशन अच्छा लगेगा तो उसे माने भी, क्योंकि तभी तो उन्होंने मांगा है। अगर उनको कुछ लोगों का व्यू जानना है, लोग क्या सोचते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में और क्या सजेशन मतलब कुछ इंक्लूड भी कर सकते हैं, तभी तो वो मांग रहे हैं। क्योंकि सजेशन मांग रहे हैं तो इंक्लूड करना है तभी तो मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जितने भी लोग हैं सभी के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि मैक्सिमम सजेशन जाए। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि सजेशन देने का आज लास्ट डेट है। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं था, आज ही कल मुझे पता चला था। तो मुझे समय नहीं मिला क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, तो अभी समय मिला है तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप मैक्सिमम लोग तक ये वीडियो तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सभी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है ना। अब आज आप कोशिश करो कि जैसे ही आपके पास वीडियो ये जाए आप जल्दी से जल्दी ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग सजेशन देना। आप सजेशन कैसे देना है वो मैं आपको पूरा इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारा जो जो ड्राफ्ट है उसमें बहुत सारा नया नया चीज़ इंक्लूड किया है तो वो भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ है और कैसे। जैसे इसमें आपने देखा होगा जो गजट नोटिफिकेशन आया तो उसमें लमसम विथड्रॉवल के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो लेकिन इसमें ये भी दिया है कि लमसम विथड्रॉवल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये भी गवर्नमेंट ने बता दिया है कि जो ड्राफ्ट में इनकी जो आपका 25 साल से जिसका ज़्यादा सर्विस हो जाएगा तो उसके बाद जो पैसा कंट्रीब्यूट होगा ना, तो उस पैसे को आपका जो उस पैसे को आपका जो मतलब कि आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, रिटायरमेंट के समय 25 साल तक ही तो आपको पता है कि पेंशन में कैलकुलेशन में यूज होगा। तो 25 साल के बाद जो पैसा जमा होगा वो आपके सेविंग अकाउंट में, सैलरी अकाउंट पे बाद में क्रेडिट कर दिया जाएगा रिटायरमेंट के समय। तो मैंने सजेशन दे दिया है, आप भी दे सकते हैं। तो क्या क्या सजेशन देना है, ठीक ना, और कैसे देना है ये मैं आपको बता देता हूँ। हो सकता है कुछ अपने हिसाब से भी आप इंक्लूड कर सकते हैं और इसमें किस फॉर्मेट पे देना है, ठीक ना, वो भी मैं बताऊँगा। तो देख सकते हैं कि मैंने कुछ सजेशन मैंने दिया था, ये मैंने लिखा था और अपने ईमेल के थ्रू देख सकते हैं और उसमें ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो किस ईमेल आईडी पर देना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने टोटल 6 सजेशन दिया था, उसके बाद मैंने एक और सजेशन दिया हूँ तो वो भी मैं बताऊँगा। तो मैंने पहला सजेशन ये दिया था कि 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय का 10% कंट्रीब्यूशन है शुड बी रिटर्न टू द एम्प्लॉय विथ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये सजेशन आप भी दे सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे मैक्सिमम लोगों से जाएगा तो गवर्नमेंट पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक ना। तो 10% जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो रिटर्न कर दिया जाना चाहिए, पहला एक दिया था। दूसरा ये दिया था कि द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आफ्टर 25 ईयर ऑफ सर्विस, जो 25 ईयर सर्विस के बाद जो एम्प्लॉय का होगा शुड बी रिटर्न टू एम्प्लॉय एज ओनली 25 ईयर ऑफ सर्विस इज टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेंशन। पेंशन कैलकुलेशन में केवल 25 ईयर सर्विस ही लिया जाता है, तो उसके बाद जो पैसा एम्प्लॉय का जमा हो रहा है तो वो उसे रिटर्न कर देने जाना चाहिए, ठीक ना, विथ इंटरेस्ट ना। तो ये जो मैंने दिया है कि खुद का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दोनों ही रिटर्न किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो मैंने ऐसे लिखा, लेकिन जो फॉर्मेट में मैंने लिखा था उचित सही तरीके से, ठीक ना। और एक मैंने ईमेल भी कर दिया और एक जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में भी भेज दिया, ठीक है ना। तो तीसरा मैंने दिया था कि प्लीज़ इशू गाइडलाइंस रिगार्डिंग ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी के रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस अभी इशू नहीं किया गया है। जो डीओपीटी का जो आपका जो ये है गजट नोटिफिकेशन, तो गजट नोटिफिकेशन में कोई ग्रेचुइटी के बारे में नहीं बताया गया, तो मैंने ये भी बोला कि ग्रेजुइटी के रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस इशू कीजिए। तीसरा यह है कि इन फैमिली एटलीस्ट 3 मेंबर्स शुड बी अलाउड फॉर नॉमिनेशन फॉर रिसीविंग फैमिली पेंशन। इफ़ ए एम्प्लॉय इज अनमैरिड देन हु विल गेट हिज और हर फैमिली पेंशन। आपको पता ही है कि फैमिली पेंशन में जो गजट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि केवल जो स्पाउस है वही फैमिली पेंशन ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी अनमैरिड है तो उसका कौन लेगा। तो इसलिए मैंने बताया कि वाइफ तो रहने दीजिए, तो उसके साथ 3 और अदर मेंबर को भी इंक्लूड कीजिए जिसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉमिनी बना सके, ठीक है ना। और एक और लिखा गया VRS सर्विस रिक्वायर्ड शुड बी। जब अगर VRS कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसका एज अभी 25 साल है गजट नोटिफिकेशन में, तो उसे 20 किया जाना चाहिए जैसा कि NPS में है, ठीक है ना। उसके अलावा एक मैंने दिया था कि इफ सर्विस इज लेस देन 10 ईयर, अगर 10 ईयर से कम सर्विस है देन एटलीस्ट कॉर्पस अमाउंट शुड बी रिटर्न टू जो एम्प्लॉय को कॉर्पस जो है, जो खुद का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दोनों विथ इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ विथ इंटरेस्ट नहीं लिखा है, जो लेकिन जो अनेक्सर है अनेक्सर B जिसमें भर के देना उसमें पूरा लिख दिया हूँ।
तो आप भी उसे पूरा डिटेल लिख दीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। आपको कुछ और ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एक और मैंने ऐड और किया था कि अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, जैसे कि जितना भी एज है 20 या 25, जब भी, अगर अभी तो 20-25 ही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट 20 कर देता है तो जब भी वॉलंटरी रिटायरमेंट वो लेता है तो उस केस में अभी जो नियम है उसके अनुसार सुपर एन्युएशन के बाद ही उसको पेंशन मिलेगा। तो मैंने जो लिखा है कि उसका जिस दिन से उसका वॉलंटरी रिटायरमेंट हो जाता है, मतलब ले लेता है, उसी दिन से उसको पेंशन दिया जाना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई 45 साल में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है तो 60 साल तक जब पूरेगा उसका एज, तो उस समय तो वो क्या खाएगा, क्योंकि वो तो रिटायरमेंट ले लिया और पेंशन उसको मिलेगा नहीं, तो खाएगा क्या। इसलिए मैंने एक लिखा है। तो जो मैंने बताया वो सारे आप लोग लिख लीजिएगा। अगर अपने मन से कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, जो मैंने गवर्नमेंट को वो कहाँ से मिलेगा, तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो वेबसाइट है pfrda.org.in, वहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ एंड इवेंट्स है। तो न्यूज़ एंड इवेंट में 27 जनवरी 2025 को ही हालांकि यह डाला गया था, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मुझे कल पता चला, कल रात में। और आज मैं सुबह ऑफिस चला गया, सुबह से शाम तक ऑफिस नहीं था तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो अभी टाइम मिला तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी भी टाइम है 12 बजे रात तक। डेट तो 27 ही रहेगा, मतलब कि आप देख सकते हैं इसमें 27 जनवरी को इशू किया गया था, लेकिन उसमें डेट दिया था आज का, कि आज जो डेट है 17 फरवरी तक आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लास्ट डेट आज है, तो आज 12 बजे से पहले सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई सभी को फॉरवर्ड कर दिए, ताकि मैक्सिमम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही देख सकते हैं मैंने वहीं से डाउनलोड किया था, तो वहाँ पर ही अब जो ये वाला फॉर्मेट है, ये ड्राफ्ट है ना। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशन 2025 है, उसका प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट है। तो इसमें अगर कोई अगर कोई प्रोपोज्ड ये है, ऐसा नहीं है कि फाइनल है, तो इसमें कुछ अगर सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमेंट या फीडबैक फ्रॉम द स्टेक होल्डर कौन है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो सभी स्टेक होल्डर में आ जाएंगे। एंड पब्लिक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है वो भी दे सकती है, आर इन्वाइटेड टू द ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर लेइंग डाउन द फ्रेमवर्क टू ऑपरेशनलाइज यूनिफाइड पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन नंबर, जो 24 जनवरी 2025 को आपको पता ही है गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो उसी के रिगार्डिंग इसने ड्राफ्ट किया गया कि एज ऑप्शन अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, जो फॉर द एम्प्लॉई ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हु आर कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। तो जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है कि यूपीएस भी आप ले सकते हैं। तो इसके लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है कि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। एंड द डिफाइन द ऑब्लिगेशन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट सच सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर इन्वॉल्व विथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद, देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था प्रोपोजल, ये यहाँ पर एक प्रोपोजल दिया गया, जो ये ड्राफ्ट है प्रोपोजल है, फाइनल नहीं है। तो इसमें आप जो भी अपना सजेशन देंगे, जो अनेक्सर बी में यहाँ पर देख सकते हैं, जो ड्राफ्ट है वो अनेक्सर ए में है। ड्राफ्ट किस में है, अनेक्सर अनेक्सर ए में है। और जो अनेक्सर बी है, अनेक्सर बी में आपको सजेशन देना है। तो अनेक्सर बी कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो द प्रोपोजल प्लेस्ड एट अनेक्सर ए इज ओपन फॉर स्टेक होल्डर, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कंसल्टेशन एंड पब्लिक कमेंट्स टिल फरवरी 17। तो 17 फरवरी आपको पता ही है कि आज 17 फरवरी लास्ट डेट है। तो आज 12 बजे से पहले ही ग्रीवेंस डाल देना होगा आपको, जितने भी तरह का किस कहाँ भेजना है भी बताओ। इसमें एक ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल आईडी पर आपको करना होगा। कैन बी accessed at PFRDA website in the exposure draft section under regulatory framework। तो कमेंट्स या फीडबैक इन द अनेक्सर बी में ही आपको देना, अनेक्सर बी है उसमें भर के देना है। आप ईमेल आईडी से भी कर दीजिएगा, अनेक्सर बी में भर के और ईमेल आईडी पर डाल दीजिएगा, ठीक है ना, जो ईमेल आईडी बताओ। इफ एनी शैल बी प्रोवाइडेड बाय ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, एक मिनट, जो ईमेल आईडी है यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट, जो ईमेल आईडी यहाँ पर है, एक मिनट, आप देख लिए रिव्यू ईमेल आईडी REVIEW रिव्यू लिखना है, ये आप देख रहे हैं ना, रिव्यू फिर डैश देना है, फिर उसके बाद reg@pfrda.org.in, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली है। अब यहाँ से स्टार्ट है, तो इस पर आपको ईमेल करना है। और ये वाला जो लिंक है ईमेल आईडी का, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट ईमेल आईडी खुल जाएगा, वहाँ पर ही आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं विथ सब्जेक्ट एज फीडबैक ऑन FRDA यूनिफाइड। तो जो आप ईमेल करेंगे उसका सब्जेक्ट क्या रखना है, तो सब्जेक्ट आपको ये रखना होगा, ठीक है ना,
सब्जेक्ट में आप ये डालेंगे फीडबैक ऑन PFRDA यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशन 2025, ठीक ना। सब्जेक्ट ये डाल दीजिएगा और इस ईमेल ID पे करना है और नेक्स्ट B में भर के आप उसको अटैच कर दीजिएगा, ठीक ना। तो कैसे अटैच करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। या आप ईमेल भी कर सकते हैं अगर फॉर्मेट में नहीं हो पॉसिबल है, क्योंकि रात हो गया, हो सकता है आप प्रिंट निकलवा नहीं पाएँ, ठीक है ना। अगर ग्रामीण एरिया में रहते हैं उसको प्रिंट आप नहीं निकलवा पा रहे हैं रात के समय, तो आप मैं बताऊँगा उसका भी एक तरीका, डायरेक्ट ईमेल कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अनेक्सर ए है इसमें गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट बनाया है और अनेक्सर B में आपको सजेशन देना है। तो ये अनेक्सर B है, तो शॉर्ट टाइटल यहाँ पर देख सकते हैं। शॉर्ट टाइटल में भी कॉल्ड द पेंशन फॉर रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2025, ठीक है ना, 2025। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इसमें लिखा हुआ DRAFT ड्राफ्ट है, फाइनल नहीं है। दीज रेगुलेशन शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन गजट, जिस दिन गजट जारी हुआ उसी दिन से यह एक तरह से लागू हो गया है, लेकिन इसमें अभी फाइनल नहीं है, उसमें बहुत सारा अमेंडमेंट आएगा। जब आप सजेशन देंगे तब उसके बाद अमेंडमेंट भी आएगा ना। तो एश्योर्ड पे आउट वगैरह, बेंचमार्क कॉर्पस वगैरह सब मैंने आपको बता दिया है, तो फिर से दोबारा बताऊंगा नहीं। तो दूसरा अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपको भरना भी है, ठीक ना। तो डिफ़ॉल्ट पैटर्न वगैरह ये देख सकते हैं, ये वाला बाद में आपको बताऊंगा, ठीक ना, मैंने क्या क्या डाला, क्योंकि पूरा PDF आप देख सकते हैं 78 पेज का, 78 पेज आपको बताने लगा तो समय ही बहुत लग जाएगा और आप डाल भी नहीं पाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आप जो भी इस है उसको आप बेसिक्स आप पढ़िएगा, ठीक ना। और पढ़ के और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि क्या क्या आपको सजेशन देना है, तो मैं आपको 6-7 पॉइंट बताया हूँ, 7 पॉइंट तो आप डाल ही दीजिएगा, उसके अलावा अपने मन से भी कुछ डाल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा, वो UPS में रहना कि NPS में आप चूज अगर नहीं किए UPS तो बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया जाएगा कि आपने NPS में ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। और दूसरा नंबर में कि इसमें कुछ बेनिफिट जैसे पार्शियल विथड्रॉल के बारे में आपको बताया, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते लमसम पेमेंट तो मिलेगा, उसके अलावा पार्शियल विथड्रॉल के बारे में भी है, ठीक है ना। तो पार्शियल विथड्रॉल के बारे में आपको बताता हूँ, 1 मिनट। फुल पे आउट इंडिविजुअल कॉर्पस, हाँ, पार्शियल विथड्रॉल भी कर सकते हैं, मिनिमम गारंटेड पे आउट। और एक पार्शियल विथड्रॉल के बारे में कह दिया। लमसम विथड्रॉल, यहाँ पे देख सकते हैं लमसम जो विथड्रॉल, एक तो लमसम पेमेंट हो गया जो आपका जो फार्मूला के अनुसार कैलकुलेट करके पिछले वीडियो में बताया था, एक पार्शियल लमसम विथड्रॉल है, पार्शियल विथड्रॉल है। UPS सब्सक्राइबर एलिजिबल टू रिसीव एश्योर्ड पे आउट शैल आल्सो हैव एन ऑप्शन टू विथड्रॉ एन अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 60%, नॉट एक्सीडिंग 60% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस अवेलेबल इन द जो प्रैन UPS का जो प्रैन अकाउंट बनेगा, तो उसमें जो भी है उसका 60% तक आप पैसा निकाल सकते हैं एज ऑन द डेट ऑफ सुपरन्यूएशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट और रिटायरमेंट अंडर फंडामेंटल रूल 56J, विच इज नॉट ट्रीटेड एज। तो बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे थे कि जब रिटायरमेंट और पेंशन तो आपको 60 ईयर्स पूरने के बाद मिलेगा, तो उसमें आपको लमसम पैसे कुछ मिल जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। लमसम पैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और एश्योर्ड फैमिली पे आउट वगैरह के बारे में भी है, और पार्शियल विथड्रॉल के बारे में भी है कि पार्शियल विथड्रॉल आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी तो मेन पर्पस ये है इस वीडियो बनाने का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सजेशन दे सकें, ठीक है ना। सजेशन देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। और एक और इस ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि पूरा वीडियो बनाऊंगा लंबा तो ये लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो मैंने बता दिया कि देख ले सकते हैं पार्शियल विथड्रॉल के बारे में दिया है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स शैल बी एलिजिबल टू मेक पार्शियल विथड्रॉल, जैसे NPS पार्शियल विथड्रॉल करते हैं इसमें भी पार्शियल विथड्रॉल कर पाएंगे फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉर्पस अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम अकाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉकिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर। 3 ईयर्स आपका सर्विस हो जाएगा, उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम और NPS जिसमें है उसमें निकाल सकते हैं, विच इज अर्लियर अप टू मैक्सिमम 3 टाइम्स, पूरे सर्विस 3 बार ही निकाल सकते हैं इन टोटल इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ विथड्रॉल इफ एनी मेड अंडर NPS। अगर NPS में पहले पैसे निकाल लिए हैं तो फिर आप टोटल मतलब 3 ही बार निकाल पाएंगे ना। तो सच विथड्रॉल शैल नॉट मेड ऑफ मोर देन 25%, और पूरा पैसा आप 25% से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे, जैसा कि NPS में भी था, ऑफ द ओन कंट्रीब्यूशन, जो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है उसी में से निकाल पाएंगे ना, मेड बाय द UPS सब्सक्राइबर एट द डेट ऑफ, ठीक ना। तो सच विथड्रॉल रिक्वेस्ट शैल बी, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं बाद में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। लमसम विथड्रॉल भी है, UPS सब्सक्राइबर एलिजिबल टू रिसीव एश्योर्ड पे आउट शैल हैव an option to make withdrawal for an amount not exceeding 60% of the individual corpus available in the plan under unified pension scheme as। ये सारी चीज़ें हैं, तो पूरा डिटेल में आपको पूरा बताऊंगा, विथड्रॉल प्रोसेस क्या है पूरा जो ये है। तो अभी मेन है कि आप
वो कर लें। तो चलिए पहले आपको बताता हूँ कि कहाँ से कर सकते हैं, जो एनेक्सर बी आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। तो एनेक्सर बी आपको दिखाता हूँ, चलिए नीचे नीचे चलते हैं। ये देखते हैं शेड्यूल 1 है, एनेक्सर बी आपको दिखाता हूँ। ये सारे जो दिए हुए एक ऑप्शन फॉर्म है कि ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जब 1 अप्रैल के बाद आपको यही वाला ऑप्शन फॉर्म मिलेगा, ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, ये दोनों में से कौन आप रखना चाहते हैं, ठीक ना। तो जो रखना चाहते हैं यही वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। 1 अप्रैल से पहले ही भरना है, इसलिए आपको डिसीजन अच्छा से करना होगा। आप अपना सजेशन दे दे ताकि कोई हो सकता है कुछ फ़ायदा मिल जाए। ऑप्शन टू शिफ्ट फ्रॉम NPS टू UPS पूरा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके लिए फॉर्म A2 भरना पड़ेगा। और ये वाला किसके लिए है, फॉर न्यू ज्वाइनिंग फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग सर्विसेज ऑन और आफ्टर 1/4/2025 के बाद जो ज्वाइन करेंगे, नए जो ज्वाइन करेंगे उनके ये फॉर्म A1 भरना पड़ेगा। और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो लेना चाहते हैं उनके लिए ये भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको भरना ही पड़ेगा, NPS रखना चाहते तब भी भरना पड़ेगा, UPS रखना तब भी भरना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। और ये वाला जो फॉर्म है, पार्टिकुलर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्पाउस ऑफ डिजीज, अगर कोई डेथ हो जाता है तो उसके बाद उसके वाइफ से ये वाला फॉर्म भरवाया जाएगा B2, ठीक ना। चलिए फॉर्म वगैरह तो बाद में देखते रहेंगे। चलिए आपको ऊपर दिखाता हूँ एनेक्सर जो B है वो दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो एनेक्सर B कहाँ से मिलेगा, नीचे है थोड़ा, 1 मिनट, देख सकते हैं जो एनेक्सर बी है, जो ये एनेक्सर बी है यही वाला आपको भरना है, ठीक है ना, एनेक्सर बी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में इसमें ड्राफ्ट है, तो उसमें इन्होंने मांगा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट टाइटल है, कमेंसमेंट है, डिफिनीसन है। तो अगर पहला जो है सीरियल नंबर 1, तो उसमें कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ये है इसको यहाँ पर ही आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब दूसरी बात यह है कि ये तो PDF फॉर्मेट में तरीके से कैसे सजेशन डालेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि जब आप गूगल क्रोम में जो माइक्रोसॉफ्ट का एज है उस पर आप खोलेंगे तो यहाँ पर ही आपको टेक्स्ट टाइप करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो टेक्स्ट यहाँ टाइप करके अपना सजेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ जिसमें देना है उसी कॉलम में, और रेशनल फॉर सजेशन क्यों देना चाहते हैं पूरा उसका रीजन भी देना होगा ना। तो जिसमें सजेशन है क्या सजेशन देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं पूरा दोनों आपको लिखना होगा। उसी तरह से डिफिनीसन है, तो जिसमें आपको देना है उसमें दे सकते हैं, ठीक ना। पूरा पढ़ लीजिएगा और देख लो। सबसे बड़ी बात है कि ये इतना लंबा PDF है तो आपको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। तो मैंने जो चीज़ आप बताया है, ठीक ना, उसमें तो आप कम से कम दे ही दीजिएगा। एक ईमेल भी अलग से कर दीजिएगा कि ये चीज़ आप सजेशन देना चाहते हैं, ठीक ना। ईमेल मतलब कि जो एनेक्सर B है उसको बिना भरे एक ऐसा ईमेल कर दो जिससे भी एनेक्सर B का सीरियल नंबर, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया ना, उसमें 1 2 3 करके क्या क्या आप सजेशन देना चाहते हैं वो दे दीजिए, ठीक ना। और इसमें जो सीरियल नंबर है उसका तो सजेशन दे ही सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो नहीं लिखा उसका भी कुछ सजेशन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि एनी अदर सजेशन, कोई अलग इसमें जो दिया होगा उसके अलावा भी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर है, स्टेक होल्डर, या आप स्टेक होल्डर हैं या पब्लिक है, तो जो भी है उसका अपना कमेंट लिख दीजिए, ठीक ना, क्या सजेशन देना चाहते हैं उसके रेशनल सजेशन, कुछ अपना सजेशन जो भी है आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर ही कौन कौन सा फॉर्म है, किसको कौन सा फॉर्म किस में यूज होगा तो वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सजेशन तो एक तो आप इस जो एनेक्सर B है उसको भर के दे सकते हैं, ठीक है ना, उसको तो आपको दे ही देना होगा, ठीक है ना। और जो मैं नीचे बताया कि एनी अदर सजेशन, तो एनी अदर सजेशन भी आप दे दीजिएगा। तो एनी अदर सजेशन में मैं तो आप यही बोलूँगा कि जो ये वाला जो है वही वाला आप टाइप करके भेज दीजिएगा, या इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी को टाइप कीजिए ईमेल में, और उस ईमेल आईडी पर जो अभी आपको बताया उस ईमेल आईडी भेज दीजिए। तो जैसे पहला अगर आपको पास उतना भी टाइम नहीं है तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इसमें एक और ऐड कर दीजिएगा आप कि 25% मतलब जिस दिन से आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट लेंगे उसी दिन से आपको पेंशन मिलना चालू करेंगे, ना कि 60 ईयर्स पूरने के बाद। जैसा भी नियम है कि 60 ईयर्स पूर जाएगा उसी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में आपको पेंशन मिलेगा। तो आप एक ये भी ऐड कर लीजिए 7 नंबर पॉइंट कि इन केस ऑफ VRS, अगर VRS के केस में आपका जिस दिन से VRS लेते हैं उसी दिन से आपको पेंशन मिलने लगे, ठीक है ना। 6 पॉइंट तो मैंने ये बता दिया, और 7वां पॉइंट वो भी ऐड कर दीजिएगा, ठीक है ना। और एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग इसमें दिया हुआ है कि लास्ट 12 मंथ का एवरेज जो बेसिक पे आएगा, बेसिक एंड DA, तो वो
पेंशन में कैलकुलेट करने में यूज होगा। लेकिन अभी क्या होगा, 8th पे कमीशन आने वाला है, तो 8th पे कमीशन के कारण क्या होगा कि उनकी 8th पे कमीशन मतलब कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मार्च में रिटायरमेंट होगा तो उसका 3 महीना का तो 8th पे कमीशन मिलेगा और लास्ट 9 महीना के 7th पे कमीशन के साथ लास्ट 3 महीना का सैलरी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन पीछे के 9 महीना के कम मिलेगा, तो एवरेज कम हो जाएगा। तो इसलिए एक और सजेशन आप दे सकते हैं कि जो लास्ट बेसिक पे है, लास्ट बेसिक पे या लास्ट 12 मंथ का एवरेज, जिस दोनों में से जो ज़्यादा हो वो दिया जाए, मतलब पेंशन के कैलकुलेशन में यूज हो। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो भेजेंगे ताकि मैक्सिमम सजेशन जाए। ठीक है ना, तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स। एंड इसी तरह के वीडियो गवर्नमेंट जॉब से के सर्विस रूल से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।